हाउ मोबाइल नेटवर्क ऑपरेट्स, कैसे काम करता है मोबाइल नेटवर्क, किसी को पता है मोबाइल नेटवर्क कैसे काम करता है? इट इज कंप्लीटली वायरलेस और वायर्ड कम्युनिकेशन। एग्जांपल ऑफ इट इज कंप्लीटली वायरलेस टेक्नोलॉजी, बोथ, यस। देखो क्या होता है कि मोबाइल नेटवर्क्स के लिए छोटे छोटे ज्योग्राफिकल सेल्स होते हैं। सेल्स, it means what I am saying, if you look at the mobile network zone, you will see they are split in multiple geographical cells। cells मतलब समझ लो कि उसको इस तरीके के हेक्सागोनल पैटर्न में बनाया जाता है। लाइक दिस, ऐसे करके इस तरीके से अलग अलग सेल्स बनाए जाते हैं। तो ये ज्योग्राफिकल जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज सर्टेन एरिया जहाँ पर हर एक सेल में क्या होगा, समझ लो कि एक टावर है, ठीक है, हर जगह में क्या है, एक टावर है। इस तरीके से इसको अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस में डिवाइड किया गया है, जिसको हम ज्योग्राफिकल सेल्स बोल रहे हैं। समझ गए? अब इसमें क्या होता है ना कि हमने सर्कल और रेक्टेंगल यूज़ नहीं किया है। इसके पीछे रीजंस हैं कि कनेक्टिविटी को स्प्रेड करने के लिए हमको ऐसे शेप्स चाहिए जिससे हम मोस्ट ऑफ द मोबाइल नेटवर्क को, मतलब मोबाइल को उसके नेटवर्क के साथ में क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें। दैट इज़ वाई, है ना, हेक्सागोनल पैटर्न में हम क्या करते हैं, सेल्स को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल श्रीनगर है तो श्रीनगर में जितने भी टावर लगे होंगे वो हर टावर इस प्रकार के हेक्सागोनल पैटर्न में डिवाइडेड होंगे। इसको हम ज्योग्राफिकल सेल्स बोलते हैं और ये आपस में इंटरनली जो है वायर से कनेक्टेड होंगे। समझ गए ना, ये इंटरनली किससे कनेक्टेड होंगे, वायर से कनेक्टेड होंगे। लेकिन हमारे मोबाइल और टावर के बीच में कोई भी वायर कम्युनिकेशन नहीं होता। उस समय पे जो हम यूज़ करते हैं वो रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, मतलब कि वहाँ पर उसी को हम क्या बोलते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल मतलब मूवमेंट, ओके। सो अगर हम मोबाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और हम बात कर पा रहे हैं, इट इज़ ड्यू टू द वायरलेस कम्युनिकेशन, यस। तो वहाँ पर वो वायरलेस काम करता है, बट जितने भी टावर्स हैं दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विथ वायर्ड मोड। समझ गए ना, वायर के जरिए क्या है, वो कनेक्टेड है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात होती है कि मान लो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस में हमको कांटेक्ट करना है, तो उस केस में किस तरीके से ये काम करेगा। सो फॉर एग्जांपल इस लोकेशन को क्या बोलते हैं, जहाँ हम लोग बैठे हैं, क्या नाम है मतलब इस लोकेशन का, पौरीपोरा, बागात, बागात, चलो फॉर एग्जांपल बागात, जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर है लाल चौक, ठीक है। तो अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इस एरिया में अभी 25 यूजर्स दे आर कॉलिंग, और यहाँ पर वो सारे के सारे 25 यूजर्स कहाँ पर हैं, यहीं पर हैं, इनको वो कॉल कर रहे हैं, समझ लो। मतलब यहाँ पर 25 लोग हैं इस पूरे एरिया में, जो दूसरे 25 लोगों को कॉल कर रहे हैं, 25 लोगों को कॉल कर रहे हैं, जो कि कहाँ पर हैं, आपके लाल चौक के एरिया में हैं। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा होगा, इसको हम समझ रहे हैं, तभी हम टर्मिनोलॉजी को समझ पाएंगे कि उनकी मीनिंग्स क्या है। सो अगर हम बोल रहे हैं कि 25 यूजर्स दे आर कॉलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया टू दिस एरिया वेयर 25 अदर यूजर्स बिलोंग्स टू। नाउ जब इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट होगा तो क्या 25 डिफरेंट पाथ जनरेट होंगे बीच में, या एक ही पाथ जनरेट होगा, मतलब एक ही वेव जनरेट होगा, या 25 डिफरेंट वेव्स जनरेट होंगे, दैट इज द क्वेश्चन हियर। तो यहाँ पर एक ही वेव जनरेट होगी जिसमें 25 सिग्नल्स एक साथ क्या होगी, ट्रांसफर होगी बिटवीन दिस टू दिस टावर, वो वायर के जरिए होगी। अब उसके बाद में यहाँ से कुछ सिस्टम्स लगे होंगे जो हमारे मोबाइल नंबर को लोकेट करेंगे उस एरिया में। तो जिसका जिसका मोबाइल नंबर वहाँ लोकेट होगा उसको वो कॉल क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा, और फिर उसके कोऑर्डिनेट डेटा क्या होगा, कम्युनिकेशन का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। तो मतलब जब एक एरिया से दूसरे एरिया में चाहे कितने भी यूज़र हों, इनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है,
तो वहाँ पर एक प्रोसेस यूटिलाइजेशन होता है मल्टीप्लेक्सिंग। और मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है जिसमें मल्टीपल सिग्नल को हम एक सिग्नल के साथ में के फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और फिर मल्टीप्लेक्सिंग में अलग अलग टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। तो ऐसे TDMA, CDMA ऐसे टर्म्स को आपको पूछ सकता है पेपर में, तो इसके लिए आपको ये नॉलेज मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर रटने जैसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि all the mobile networks, they are divided into certain geographical cells and these cells are in hexagonal pattern. Each cell is having one tower and when one specific geographical cells will, for example we are taking about Bagad, तो यहाँ पर से मान लो कि यहाँ से जो भी यूज़र्स हैं वो किसी दूसरे एरिया में कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी यूज़र सेम टाइम पे कनेक्ट कर रहे हैं उन सब का डेटा एक ही साथ एक ही सिग्नल्स के जरिए जाएगा। और इसको एक साथ करने के लिए जो प्रोसेस हम यूटिलाइज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं।